हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रेलवेज के ऊपर जो एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में। हमारा भी खून खौल उठता है देख करके इतनी लाशों को, पर हाँ, उसमें किसका कसूर है ये जानने का हमने कोशिश किया और उस पर आपको भी नज़र दिखाएंगे, बिठाएंगे और समझाएंगे। और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कसूरवार जो है उसको हम दिखाएंगे और रेलवेज का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए वो भी बताएंगे। तो काफी दुख भरी दास्तान है कि हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ कि जिसके अंदर 3 ट्रेन्स का एक्सीडेंट हुआ साइमल्टेनियस और इतनी सारी जानें चली गई। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊं, मैं दिखाना चाहूंगा हमारा इंडिया का विजन क्या है इंडियन रेलवेज के मुताबिक और कैसे हम अपनी कंट्री को देखना चाहते हैं। हैव अ लुक एट दिस जापानीज ट्रेन रेवोल्यूशन। तो जैसा कि आपने देखा, ये जापान की बुलेट ट्रेन्स हैं जो जापान में रन कर रही हैं, पर हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जापान एक लंबा लंबा देश है। वो हमारी तरह इंडिया की तरह वास्ट टेरेन्स में से नहीं गुजरता कि कहीं पे जंगल है, कहीं पे खाई है, कहीं पे नदी है, कहीं पे नाला है। तो ये एक लंबा देश होने के कारण इसने एक सबसे बड़ी तरक्की बुलेट ट्रेन या आप कह सकते हैं उनके रेलवे सिस्टम में किया और हम यही चाहेंगे कि हम भी इस लेवल पे पहुंचे। आगे चलते हैं। तो हमने सबने देखा कि एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा के BNBR स्टेशन, डेट इज बहंगाबाद बाजार के पास, और उसका कारण हम आपको बता देते हैं। शॉर्ट क्रिस्प में बताएंगे कि स्टेशन पे 4 लाइनें थी। मेन लाइन और 2 मिडल लाइंस, ये वाली 2 मिडल लाइन होती है, इनमें से वो ट्रेन पास करती हैं जिन्होंने इस स्टेशन पे नहीं रुकना, और ये वाली लूप लाइंस होती हैं जहां पे आप प्लेटफॉर्म पे जाकर के आपकी गाड़ी रुकती है, वो लूप लाइन होती है। तो मोटा मोटे ये था कि जो ट्रेन ने यहां से इस लाइन पे जाना था वो गलती से आपके लूप लाइन पे आ गई। अब वो गलती जान के हुई या किसी कारणवश हुई या सिस्टम फेलियर था, वो सब अंडर CBI इंक्वायरी आएगा और तब पता चलेगा, क्योंकि जो सिस्टम्स की बात कर रहे हैं उसके मुताबिक वो फेल सेफ सिस्टम्स हैं। तो किसी ने हो सकता है छेड़छाड़ किया हो जिसके कारण जो मेन लाइन से गुजरने वाली ट्रेन थी वो लूप लाइन में चली गई, और जब उस गुड्स ट्रेन से टकराई तो वहां से उसके डब्बे बिखर करके अनदर मेन लाइन पे चले गए और वो दूसरी तरह से आती हुई ट्रेन ने और भी ज्यादा हैवक क्रिएट कर दिया। तो ये मोटा मोटा केस है और इसमें आप चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हमने दिए हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो केस है, कंट्रोलर सेट द स्विच फॉर कोरोमंडल टू पास थ्रू द लूप रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। तो अगर रिकॉर्डेड इन द सिस्टम है तो हो सकता है किसी ने जानबूझ करके छेड़छाड़ की हो और ट्रेन को लूप लाइन में भेज दिया गया। देखने वाली बात है कि हम इस छेड़छाड़ को जानबूझकर क्यों कह रहे हैं, उसके लिए हम आपको दिखाएंगे एक और वीडियो। गो थ्रू दिस वीडियो तो आपको कई चीजें अपने आप नजर आएंगी। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा पत्थर इस बंदे ने रखा है, बंदा नहीं बोलेंगे, बच्चे ने रखा है, और देखते जाइए अंत तक।
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಂದರು ಏಯ್ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಂದ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಂದ हमारे तौर से कर अब देखते जाइए बच्चे ने कितने पत्थर रखे हैं। पूरे एरिया में पत्थर ही पत्थर रखे हुए हैं। कल लेन रहे तो हाँ ये कल रहे बाप रे सरी का हाँ तकरीबन पूरे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर सिर्फ पत्थर ही पत्थर ट्रैक लाइन के ऊपर बच्चे ने बिछाए हैं। तेगी तेगी ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಾರೆ ಗಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಅದು ಇನ್ನೇನು ತೆಗಿ ತೆಗಿ आप देखिए पूरे के पूरे रूट पे पत्थर बिछा रखे हैं और प्रॉपर डिस्टेंसिंग से कि एक पत्थर से ट्रेन बचेगी तो दूसरे पत्थर में फंसेगी, नहीं तो तीसरे पत्थर में फंसेगी। और आप अंत तक देखते जाइए 1 किलोमीटर के करीब करीब डिस्टेंस के अंदर पूरे बड़े बड़े स्टोन्स रखे हुए हैं। आप देखिए तो आपने देखा कैसे एक कुष्ठ मानसिकता वाला व्यक्ति या बच्चा ऐसा काम कर सकता है। तो लिंक वाले जो स्विच है उसके साथ भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक जगह, लोगों की जान को उसके साथ ना तोलिए। पॉलिटिशियंस एट द एंड ऑफ द डे दोस्ती होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए वो लोग आपके सामने संसद में लड़ाई करते हैं। या रिलीजन का भेदभाव ना करें, क्योंकि खून का कोई रंग नहीं होता, भले ही वो हिंदू हो या मुसलमान हो या जैन, ईसाई या सिख हो, सबका खून लाल है। ये सिर्फ हमारी मानसिकता है कि हमने धर्मों को आधार बना लिया और रंगों को भी हमने धर्मों का रंग दे दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह की मानसिकता वाली जो विचारधारा है उसको हम दूरी बनाएंगे और लोगों की जान से ना किसी को खेलने देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप विजिलेंट बने और जो भी आपको इस तरह का काम करता हुआ दिखे उसको यू हैव टू ब्रिंग हिम टू द बुक। आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि इंडियन रेलवेज ने क्या तरक्की की है। तो देखा जाए 20 ईयर्स में ओवरऑल ट्रेन एक्सीडेंट्स हैज बीन 4.57% और train accidents have actually come down in the past 10 years. There were 415 such incidents in 2001 to 2, जो कि अभी सिर्फ 34 इंसिडेंट्स हो गए हैं। इंसिडेंट के अंदर हो सकता है कि कोई गाय आ गई या फिर रेलवे लेवल क्रॉसिंग के ऊपर कोई आदमी क्रॉस कर रहा है जबरदस्ती और वहां पे वो ट्रेन से हिट हो जाए, तो ये सब इंसिडेंट्स के अंदर काउंट होता है। तो हम आगे देखते हैं ग्राफिकली कि बिफोर बालासोर, जो ये हमारा
ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बालासोर में, अगर हम देखें 12, 13, 13, 14, 14 से ऑनवर्ड द ग्राफ हैज बीन डिक्लाइनिंग ओनली। तो हमारी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, कृपा करके ये जो हमारी कोलिजन्स हैं इसको जीरो पे लाना है, क्योंकि एक भी कोलिजन हो जाता है तो रेलवेज के ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हमें इन पे भी काम करना है कि डीरेलमेंट नहीं होना चाहिए। कृपा करके अननेसेसरी ना भागें कि हमें सुपरफास्ट ट्रेनें चलानी हैं, क्यों अगर हमारी ट्रेन्स नहीं उस स्पीड तक पहुंच सकती तो हमें सबसे पहले सेफ्टी पे काम करना है, फिर हम उसकी स्पीड इंक्रीज पे भी काम कर सकते हैं। तो अगर हमारा जीरो कोलिजन्स हो जाए, डिरेलमेंट्स कम हो जाए, तब उसके बाद हम काम कर सकते हैं कि हमारे जितने भी लेवल क्रॉसिंग्स हैं उसके ऊपर हम गेट लगाएं और वहां पे उनका संतरी होना चाहिए जो देखे कि बैरियर डाउन हो जाए। डाउन बैरियर के बाद भी कोई क्रॉस करता है और मारा जाता है तो वो अपनी हरकत के कारण मर रहा है, वो उसके लिए खुद जिम्मेवार है। और अगर हम कैजुअलिटीज का चार्ट देखें तो 2014-15 में 340, फिर 16-17 में 346 और उसके बाद लगातार कम होता गया टिल वी रीच दिस बालासोर एक्सीडेंट। तो हमें यही कोशिश रखनी है कि हम इस ग्राफ को अगले आने वाले 5 साल में कोई भी कैजुअलिटी ना होने दें, ये हमारा होना चाहिए सोच विचार। हमारी तरफ से कोई नई ट्रेन मत चलाइए, पर मेक श्योर देयर इज नो ह्यूमन कैजुअलिटी कॉज ड्यू टू रेलवेज इनएफिशिएंसी। अभी हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे काम तो अच्छा कर रहा है कि तकरीबन 13 मिलियन डेली पैसेंजर्स को ढो रहा है ओवर ए स्ट्रेच ऑफ 40,000 माइल्स ट्रैक, जिसका मतलब है तकरीबन 70,000 किलोमीटर, और ये पूरी धरती का डायामीटर कवर कर सकता है। और इनका एम है इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट बाय 2024, नेट जीरो बाय 2030। मोदी जी अगर आप नहीं भी पहुंचेंगे इस टारगेट पे तो एनवायरनमेंट को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कई थर्मल प्लांट से आती है और वो एनवायरनमेंट को हो सकता है ज्यादा हार्म कर रहे हैं। तो ये चीजें वेट कर सकती हैं, पर यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि मे बी आने वाला साल या आज से आप घोषित करें कि दिस विल बी आवर ईयर ऑफ सेफ्टी, और हम सब काम को पेंड करके सिर्फ सेफ्टी के ऊपर काम करेंगे। और उसमें सबसे हमारा टॉप प्रायोरिटी पे है कवच सिस्टम, जिसके लिए हम आगे आपसे बात करेंगे। हमें नहीं चाहिए वंदे भारत, कृपा करके स्पीड के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हमें सेफ्टी की ज्यादा जरूरत है। हमें नहीं चाहिए खूबसूरत स्टेशन, हम खुश हैं पुराने स्टेशन के साथ ही बरशते सेफ्टी हो जाए। एक बार सेफ्टी के कगार पे आप पहुंच गए तो हमारी तरफ से ब्यूटिफिकेशन भी कर लीजिए, नई ट्रेनें भी चला लीजिए, बुलेट ट्रेनें भी चला लीजिए, ओवर स्पीडिंग भी कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कवच सिस्टम क्या है। बेसिकली इसमें RFID टैग्स होते हैं, जिसमें के लोकोमोटिव ड्राइवर यानी कि इंजन ड्राइवर और जो स्टेशन अप्रोच जिसके पास कर रहा है वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। और जैसा कि अगर गलत लाइन में आप घुस गए और वहां पे ऑलरेडी कोई दूसरा ट्रेन है प्रेजेंट, तो ये कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग कर देगा। मैं आज थोड़ा हट जाता हूं ताकि तसल्ली से अपने टाइम से यू कैन गो थ्रू दिस रिपोर्ट और हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली 70,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क, टोटल आउटले रिक्वायर्ड फॉर कवच इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़। इंडिया जैसी कंट्री के लिए सेफ्टी के लिए 1 लाख करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा क्वार्टरली GST ज्यादा हो रहा है, 1 लाख करोड़ कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी, कृपा करके मेक श्योर कि आप सेफ्टी पे ध्यान दें। प्लीज रिलीज दिस आउटले, मे बी रिक्वायर्ड है तो बाकी स्कीमों पे रोक लगा दें, बाकी डेवलपमेंट पे रोक लगा दें, पर सेफ्टी इज वन कंसर्न जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब माँ कोई अपने बेटे को भेजती है कि जा बेटा प्लेस A टू प्लेस B ट्रेन से चली जा, तो वो हमेशा यही फिंगर्स क्रॉस करके रखती है कि वो ठीक ठाक वापस आ जाए, और वो तभी वापस आएगा
अगर हमारे इधर एरर्स नहीं होंगे, हमारे इधर मिसहैप्स नहीं होंगे और हमारे इधर मानसिकता के कारण कोई जानबूझ के ऐसा काम नहीं करेगा जिसके कारण के एक्सीडेंट्स हों। अभी तक सिर्फ कवच सिस्टम के ऊपर 450 करोड़ रुपया लगाया है, 1 लाख करोड़ का खर्चा 450 करोड़ लगाया है। और इनका प्रायोरिटी सेक्टर है, वो सेक्टर्स हैं जहां पे हाई ट्रैफिक है, जैसे बॉम्बे ऑनवर्ड्स, और टू बी प्रिसाइज बॉम्बे नहीं बोलेंगे, मुंबई सेक्टर से जो भी हाई प्रायोरिटीज वाले रूट्स हैं वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कृपया करके गिव ए बजट टू ऑल और कवच सिस्टम को प्रायोरिटी पे लगाएं, क्योंकि जान की कोई भी वैल्यू नहीं लगा सकते। जो 300 लोग मर गए हैं उनके साथ, हर मरे हुए व्यक्ति के साथ तकरीबन 5 परिवार के मेंबर और अफेक्टेड होते हैं। हो सकता है कोई मॉनेटरीली अफेक्टेड हो, पर हर आदमी मानसिक तौर से अफेक्ट होता है क्योंकि वो इमोशनली अटैच होते हैं और ये आकस्मिक मौत होती है जिसका कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रखा होता। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ आवर बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप और निफ्टी टिप, और कम पैसे में आप रोजाना हमारे वेबसाइट के थ्रू अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नहीं पैसा देना चाहते कोई बात नहीं, क्योंकि ये पेड सर्विसेज हैं, पर हमसे भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्विसेज हैं। हमारे वेबसाइट के ऊपर डेली फ्री में अपडेट्स भी होती हैं और आप उससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। हैव अ लुक एट द डिस्क्लेमर एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।